हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन जीएसटी पर। दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पे दो मेजर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो चेंजेस हुए इससे क्या टैक्स पेयर पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो दोस्तों मैं सब कुछ डिटेल में बात करने वाला हूँ, आप लोगों से फुल डिटेल बात करने वाला हूँ। तो लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, बने रहिएगा इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। दोस्तों चलिए विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। चलिए दोस्तों, पहले आप लोग को जीएसटी पोर्टल पर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपने क्लाइंट का लॉगिन कर रखा है जीएसटी। तो दोस्तों, यहाँ पे आप जैसे ही लॉगिन करोगे और डैशबोर्ड पे आओगे तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पे नीचे आके आप देखोगे, यहाँ पे दिया हुआ है एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स ऑल जीएसटीएन ऑफ द रिलेटेड पैन। दोस्तों, अब क्या हो रहा है, आपका एक पैन में जितना भी जीएसटी नंबर है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके यहाँ पे आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पे बता दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे से आप देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 1920 एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़। हमारे केस में क्या बता रहा है कि आपका जो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर है पैन बेसिस पे कैलकुलेट कर रहा है दोस्तों 5 करोड़ का है। और दोस्तों, किस मेथड से कैलकुलेट कर रहा है यहाँ पे आप देख भी सकते हो, फॉर टर्नओवर कैलकुलेशन मेथड। तो दोस्तों, अगर आप चेक करना चाहते हो कि कौन से मेथड पे चेक कर रहा है, ये पैन बेसिस पे चेक कर रहा है। एक पैन पे जितना जीएसटी नंबर है वहां से वो फिगर उठा के यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट करके वो बता रहा है कि आपका टर्नओवर इस फाइनेंशियल 1920 में कितना है। तो दोस्तों, अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके जाके आप वो देख सकते हो। और दोस्तों, देखने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा जो टर्नओवर है ये कहीं ना कहीं करेक्ट नहीं है, सही नहीं है, तो यहाँ पे दिया है इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन द टर्नओवर डिस्प्लेड प्लीज लोड योर ग्रीवेंस ऐड। तो आप अपना जाके यहाँ पे ग्रीवेंस में जाके दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करके आप वहाँ पे जा करके आप ग्रीवेंस जाके वहाँ ग्रीवेंस दे सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपका टर्नओवर यहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेट नहीं किया गया है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा मेजर चेंजेस है। और अब दोस्तों आप लोगों को मैं बताऊँ, ये जो मेजर चेंजेस यहाँ पे अभी जो बता रहा है पैन बेसिस पे, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ इससे क्या होने वाला है। तो दोस्तों, अभी आप लोगों को पता है कि जिस बंदे का टर्नओवर 5 करोड़ या इससे कम होता है उसको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। आपको दोस्तों बता दें, जब लोगों को पता होगा, जब कोविड का पीरियड था, ड्यूरिंग द कोविड पीरियड बहुत सारे जो जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम था, एक पार्टिकुलर मंथ में उनका जो लेट फी और इंटरेस्ट दोस्तों चार्ज किया जा रहा था, ये डिफरेंट तरीके से किया जा रहा था, डिफरेंट तरीके से चार्ज किया जाता था लेट फी और इंटरेस्ट उन्हीं का जिनका 5 करोड़ से कम का टर्नओवर है। जब अपना ये लॉकडाउन का पीरियड था, एक पार्टिकुलर मंथ में उनका अलग अलग डिफरेंट तरीके से चार्ज किया जा रहा था। इनको एक तो इसकी भी फैसिलिटी दोस्तों कहीं ना कहीं 5 करोड़ वाले से कम टर्नओवर को मिल जाता है लेट फी और इंटरेस्ट का। दूसरा दोस्तों क्या होता है कि जिनका 5 करोड़ से कम का टर्नओवर है उनको अपना एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C की अगर बात करें, जीएसटीआर 9 एंड 9C दोस्तों, ये दोनों जिनका 5 करोड़ से कम का टर्नओवर है दोनों के लिए ऑप्शनल है। जीएसटीआर 9 तो दोस्तों ऑप्शनल है और जीएसटीआर 9C जो ऑडिट फॉर्म है ये कंपल्सरी नहीं है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जीएसटीआर 9 उनके लिए ऑप्शनल है, वो चाहे तो भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। तो दोस्तों, ये दो बेनिफिट उनको है। तीसरा दोस्तों, जो जिनका 5 करोड़ से कम का टर्नओवर है उनका ड्यू डेट भी 22 या 24 तारीख को होता है नेक्स्ट मंथ को। ये डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट में फॉल करते हो। ये सारे बेनिफिट्स 5 करोड़ के टर्नओवर वालों को मिल जाता है। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि पोर्टल पे ही आपका ऑटो पॉपुलेटेड एनुअल टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पे बता रहा है, तो ये मतलब आपको बेनिफिट अब मिलना ही मिलना है। अब दोस्तों, पहले क्या होता था, हम हाथ से डाल देते थे, 5 करोड़ से कम है 5 करोड़ ज़्यादा दिखा देते थे, लेकिन अब ऑटो पॉपुलेट हो रहा है तो आपको उस हिसाब से फॉल होगा, जो वहाँ पे बताएगा उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं जिस बंदे का टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा था उनके लिए क्या है, उनका जो पहली बार जीएसटीआर 3B का जो रिटर्न है दोस्तों, आपको पता है कि अगले तारीख को 20 तारीख तक रिटर्न फाइल करना पड़ता है, उनके लिए 20 तारीख है। दूसरी चीज़ दोस्तों, इनके केस में 9 एंड 9C जिनका 5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है दोनों कंपलसरी है उनको कि 9 और 9C दोनों भरना पड़ेगा। और इनके केस में जो अपना लेट फ़ी की बात करें दोस्तों, इनके केस में जो होता है लेट फी और इंटरेस्ट कहीं ना कहीं 5 करोड़ से ज़्यादा का जिनका टर्नओवर है उनको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो 5 करोड़ से कम का टर्नओवर है उनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही भरना पड़ता है। जो 5 करोड़ से ज़्यादा का जिनका टर्नओवर है, 5 करोड़ से कम वाले को तो बेनिफिट कहीं ना कहीं डेफिनेटली मिलता ही है, लेकिन मोर देन 5 करोड़ वाले को कहीं ना कहीं उनका लेट फी और इंटरेस्ट
जो है डिफरेंट होता है 5 करोड़ से कम के टर्नओवर वालों से। दोस्तों ये तो था जो एनुअल रिटर्न एग्रीगेट टर्नओवर जो पोर्टल पे अपने यहाँ पे शो कर रहा है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ यहाँ पे जो शो कर रहा है, इसकी वजह से अब ये इम्पैक्ट पड़ सकता है लोगों पर। पहले हाथ से डालना पड़ता था, अभी ऑटो पॉपुलेटेड खुद ही हो रहा है। तो यहाँ पे आप इस हिसाब से फॉल करोगे कि आपका जो रिटर्न है कैसे रहेगा। 22 तारीख को बनना है, 24 को बनना है, क्वार्टरली है आपका, जो भी इंटरेस्ट लेट फी जो गवर्नमेंट बताएगी सबसे आपको करना रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं जो बहुत ही बड़ा मेजर चेंजेस है जो मैं आप लोगों को बता सकता हूं। दूसरा जो चेंजेस है दोस्तों, ये बहुत ही बिग चेंजेस है और कहीं ना कहीं सबके लिए, सारे टैक्स पेयर के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। बेस्ट, एकदम बेस्ट चेंजेस है दोस्तों। इसके बारे में अगर बोले तो ये बहुत बड़ा बेस्ट चेंजेस है, सारे टैक्स पेयर के लिए खुशखबरी की बात है। दोस्तों इसमें क्या हो रहा है मैं आपको पोर्टल पर दिखाऊंगा, पहले आपको समझा दूँ। दोस्तों हम लोग का जो अभी तक GSTR 3B और GSTR 1 का जो मिसमैचिंग वाला कॉन्सेप्ट था दोस्तों, और GSTR 2, GSTR 3B और GSTR 2 में जो 2A का जो मिसमैचिंग होता था दोस्तों, मतलब कहने का मतलब ये है अभी तक हम लोग जो अपना मैचिंग करते थे GSTR 1 और 3B, GSTR 2A एंड 3B का जो हम लोग मिसमैचिंग करते थे, जो हमारा मिसमैचिंग होता था दोस्तों, मैच करते थे, उसमें जो डिफरेंस आता था, अब ये मिसमैचिंग हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। इस तरह से चेंजेस हुआ है, मैं आपको पोर्टल पर दिखाता हूँ अभी क्या उन्होंने चेंजेस कर दिया है कि ये मिसमैचिंग अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों पोर्टल पे चलते हैं, आपको बताते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे जाना है, पोर्टल पे मैं लेके जा रहा हूँ आपको यहाँ पे आपको जाना है 3B के रिटर्न में। मैं 3B के रिटर्न में चलता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ वहाँ पे क्या चेंजेस हुआ है। 3B के रिटर्न में जाना है दोस्तों। अब आपको यहाँ पे अक्टूबर सेलेक्ट कर लेना है, अक्टूबर का मंथ, सॉरी दोस्तों, टर्नओवर 2021 अक्टूबर एंड सर्च। अब दोस्तों यहाँ पे आप 3B में आपको आ जाना। जैसे दोस्तों आप 3B में आओगे यहाँ पे, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक क्या आपने आप देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप इसको ओके करिए, ओके करके यहाँ पे यस नो आप कर लेना। जैसे ही नेक्स्ट करोगे दोस्तों, देखिए दोस्तों इस तरह से यहाँ पे पोर्टल पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, सिस्टम जनरेटेड समरी फॉर GSTR 3B। दोस्तों यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, GSTR 3B टेबल 3.1 ABC 3.1 लाइबिलिटी सोर्सेज फ्रॉम GSTR 1। अब दोस्तों ये क्या बोल रहा है, हम जो GSTR 1 फाइल करेंगे 3B में डेटा वहाँ से ऑटोमेटिकली GSTR 1 से उठा के लेके आ जाएगा। मतलब दोस्तों अब हम लोगों को जो फिगर अपना GSTR 1 में डालेंगे वही फिगर ऑटो पॉपुलेट होकर 3B में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए फॉर्म स्टेटस नॉट फाइल बता रहा है, क्योंकि अभी क्या है, अक्टूबर का रिटर्न लास्ट डेट 11 नवंबर है, बहुत लोगों ने फाइल ही नहीं किया होगा। जब वो फाइल हो जाएगा तो ये ऑटो पॉपुलेटेड 3B में आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों 3.1D रिवर्स चार्ज, जो इनवर्ट सप्लाई पे रिवर्स चार्ज हम लोग भरते हैं, वो भी GSTR 2B से ऑटो पॉपुलेटेड होकर के हमारे 3B में दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से टेबल 4A इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी दोस्तों GSTR 2B से ऑटो पॉपुलेटेड होकर 3B में आ जाएगा। मतलब दोस्तों अब क्या है, मिसमैचिंग वाला कॉन्सेप्ट हम लोग का खत्म हो जाएगा। हाँ, एडिट करने को वहां पे जब डेफिनेटली ऑप्शन देगा कि अगर आपका पोर्टल से जो ऑटो पॉपुलेटेड होके आ रहा है, हो सकता है क्रेडिट आपका नहीं हो रहा है, अगर आपके पास इनवाइस है, सामने वाली पार्टी नहीं दिया, आप डालना चाहते हो डाल दो। लेकिन इनका जो कॉन्सेप्ट दोस्तों है, कहीं ना कहीं इनका यही कॉन्सेप्ट है कि अब आप जो 1 में दिखाओगे वही आपके 3B में होगा, जो 2B में ITC दिखेगी वही आपके 3B में जाना चाहिए। मतलब इन्होंने इसलिए ऑटो पॉपुलेट कर दिया कि बहुत सारे लोग 2B देखने के बाद भी अपने मन से क्रेडिट डाल देते हैं इनवाइस का, लेकिन ऑटो पॉपुलेट होकर 2B से आएगा, ट्रेन करने को भी देगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मिसमैचिंग वाला था दोस्तों, कहीं ना कहीं ये इससे हम लोग को रिलीफ मिल गया, नहीं तो मिसमैचिंग करने में बहुत टाइम कंज्यूम होता था। अब दोस्तों अब इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दूं, आपके मन में आ रहा होगा सर जिनका क्वार्टरली रिटर्न फाइल होता है 3B का, वो क्या करेगा, उसका कैसे ऑटो पॉपुलेट होगा। तो दोस्तों इसीलिए आप इन्होंने जो अनाउंसमेंट किया है, जो काउंसिल मीटिंग हुई थी, उन्होंने बोला कि जो अपना GSTR 3B है वो भी अब क्वार्टरली रिटर्न फाइल होगा। मतलब दोस्तों अब GSTR 1 और GSTR 3B क्वार्टरली रिटर्न फाइल होगा, तो या तो अब GSTR 1 मंथली फाइल करोगे या क्वार्टरली फाइल करोगे, तो वो 3B से पहले का ही ड्यू डेट रहेगा। इसका मतलब अब 1 और 2A और 2B से
से ही डेटा ऑटो पॉपुलेटेड होकर के 3B में जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट से इन्होंने कहीं ना कहीं GSTR 3B का भी क्वार्टरली रख दिया, क्योंकि क्वार्टरली रखने से क्या फायदा होगा कि GSTR 1 जो फाइल करेगा या तो मंथली करेगा या तो क्वार्टरली करेगा, तो पहले ही ड्यू डेट वो दे देंगे। ड्यू डेट पहले ही देने वाले हैं, क्योंकि अभी आपको पता है ड्यू डेट भी चेंज हो गया, क्वार्टरली वालों का 13 जनवरी हो गया है। यही इनका कॉन्सेप्ट है कि अब GSTR 1 से ही और GSTR 2B से ही डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर 3B में आने वाला है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा दो मेजर चेंजेस हैं यहाँ से कहीं ना कहीं कि हमको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, मिसमैचिंग वाला कॉन्सेप्ट जो होता था, हम लोग 2A 2B 3B 1 इतना मिसमैचिंग करना पड़ता था, ये कहीं ना कहीं इससे हमको रिलीफ मिल जाएगा। और जो टर्नओवर वाला कॉन्सेप्ट लेके आए दोस्तों, वहाँ पे आप चाहो तो चेक कर सकते हो और उसे चेंज भी कर सकते हो अगर आपका सही नहीं लग रहा है तो दोस्तों ये दो बहुत ही बड़े मेजर चेंजेस जीएसटी पोर्टल पे हो गए हैं। तो दोस्तों ये अपडेट आया था, मैं आप लोगों को सोचा कि वीडियो शेयर करता हूँ। दोस्तों अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर दो और लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।